गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। मैं परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें एक सुंदर सा दिन दिया ताकि हम लोग उसकी स्तुति आराधना करें और स्टोरी के द्वारा उसके वचनों को सुने। लेकिन हमें क्या करना है, उसे धन्यवाद देना है। तो धन्यवाद हम कैसे देंगे? प्रार्थना के द्वारा देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हमारे संडे स्कूल की शुरुआत से पहले हम हमेशा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं ना। तो आओ बच्चों, जहाँ कहीं भी आप लोग उपस्थित हो, अपने घरों में जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पर हम बैठ जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जब हमारे लिए शिबा आंटी प्रार्थना करती है तो हम अपने मनों में भी प्रार्थना करेंगे कि इतने कोरोना वायरस होने के बाद भी उसने हमें क्या किया है? सुरक्षित रखा है ना। उसने ब्लेस किया है क्योंकि हम उसके क्या है? बच्चे हैं और वो अपने बच्चों का कभी हानि नहीं होने देता है। तो जब शिबा आंटी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी तो हम लोग भी अपने मनों में अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने आंटीज के लिए, अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आओ, मैं शिबा आंटी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू। सगळ्या लेकरांनी हात जोडा आणि डोळे बंद करा। आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद 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 देते दे बाप्पा आजच्या दिवसासाठी। दे बाप्पा रात्रभर तुमचा सांभाळ केला आणि गोड सकाळची वेळ प्रभूजी तुमच्या श्वास पुन्हा एक वार लाभू दिली, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून कर मानतो दे बाप्पा। आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी, कारण तुला धन्यवाद देणे सदा योग्यच आहे पित्या। तू पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर आहेस बाप्पा। तू आकाश आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता महान असा गौरवी राजा आहे दे बाप्पा। आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी दे बाप्पा तुला धन्यवाद देतो, कारण तुला धन्यवाद देणे सदा योग्यच आहे प्रभूजी। दे बाप्पा प्रार्थना करते दे बाप्पा, असे कित्येक लोक आहे की त्यांना आजचा दिवस मिळाला नाही, पण प्रभूजी तुझ्या दयेने कृपेमुळे आम्हाला दिवस दिला, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून कर मानतो दे बाप्पा। प्रभूजी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना आणि विनंती करतो दे बाप्पा। दे बाप्पा आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी की दे बाप्पा तुझ्या दयेने कृपेमुळे दे बाप्पा ऑनलाईन संडे स्कूल दे बाप्पा सुरू झालाय दे बाप्पा। हो प्रभूजी, ऑनलाईन संडे स्कूलची तयारी करत असताना सगळ्या टीचर्सला दे बाप्पा तुझ्या हातात घे दे बाप्पा। दे बाप्पा त्यांना तुझं मार्गदर्शन कर, ते तुझे वचन दे बाप्पा लेकरांना सांगतात दे बाप्पा। त्या लेकरांना समजावून सांगण्यासाठी दे बाप्पा तुझं बुद्धी आणि ज्ञान दे बाप्पा तू टीचर्सला दे बाप्पा। आणि दे बाप्पा त्या प्रत्येक टीचर्सवर, त्यांच्या फॅमिलीवर दे बाप्पा तुझा भरपूर असा आशीर्वाद पाठव दे बाप्पा। तसेच दे बाप्पा आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना आणि विनंती करतो आमच्या लेकरांसाठी दे बाप्पा। विशेष करून आमच्या लेकरांना आम्ही तुझ्या हातात देतो दे बाप्पा। आमच्या लेकरांना सांभाळ दे बाप्पा, सांभाळून ठेवल्यास त्याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून कर म्हणतो दे बाप्पा। तुझ्या बुद्धी आणि ज्ञानाने प्रभूजी तू त्यांना परिपूर्ण कर, सगळ्या वाईट गोष्टीपासून दे बाप्पा सगळ्या लेकरांचा सांभाळ कर प्रभूजी। दे बाप्पा ऑनलाईन संडे स्कूलद्वारे दे बाप्पा सगळे लेकरं दे बाप्पा तुझं वचन ग्रहण करू शकतील, यासाठी प्रभूजी तू प्रत्येक लेकरांना मार्गदर्शन कर आणि तुझ्या ज्ञानात आणि भयाच्या कृपेत पिता तू सगळ्या लेकरांची वाढ होते प्रभूजी। तसेच दे बाप्पा आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या मंडळीचे पाळक विश्वा परमाचार्य, ख्रिस्त मंडळी, तरुण संघ, मला संघ, संडे स्कूल ह्यांना सुद्धा दे बाबा तू जे काय कार्य ते दिलाय त्या लोकांनी सुद्धा ते संतोषाने व योग्य रीतीने पार पाडण्यास दे बाबा तू त्यांना मदत कर प्रभूजी। तसेच दे बाबा आम्ही विशेष करून तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो दे बाबा, हा कोरोना व्हायरस दे बापा लवकरात लवकर नाहीसा करून दे बापा। दे बापा या व्हायरसने जे इन्फेक्टेड झाला दे बापा त्यांना तू बरं कर दे बापा, आणि हा व्हायरस लवकरात लवकर नाहीसा हो दे प्रभूजी। तसेच दे बापा की आम्ही पुन्हा दे बापा तुझी स्तुती आराधना एकत्र जमून दे बापा, एकत्र मिळून दे बापा आम्ही तुझी स्तुती आराधना करू शकू प्रभूजी। हो प्रभूजी दे बापा आम्हाला सगळ्यांना दे बापा आम्ही तुझ्या हातात देतो दे बापा। पुढील प्रोग्राम सुद्धा दे बापा आम्ही तुझ्या हातात देतो दे बापा। सगळं काही प्रभूजी तुझ्या आशीर्वादाने व्यवस्थित आणि चांगल्या रीतीने होण्यासाठी प्रभूजी तू मार्गदर्शन कर दे बापा। हिला अशी प्रार्थना तुझाच पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते म्हणून तो ऐक, आमेन। धन्यवाद शिबा आंटी। तो चलो बच्चों, अब कौन सा समय है? गीतों को सीखने का समय है ना, परमेश्वर की आराधना करने का समय है। तो हम लोग कैसे करते हैं आराधना? ताली बजाकर, एक्शन सॉन्ग कर कर हम लोग उसकी आराधना करते हैं। तो हम लोग हर संडे नए गीतों को सीख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें कौन से गीतों को सीखने मिलेगा। तो सब लोग रेडी हो? तो चलो फटाफट अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम देखेंगे कि आज हमें कौन से गीतों को सीखने मिलेगा।
ठीक है? Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Hello again. We're here with all our friends. It's good, so good to praise the Lord and sing together. Hallelujah, hallelujah to our King. It's so good to be together and say hello again. Hello again. We're here with all our friends. It's good, so good to praise the Lord and sing
आप सभी को ये एक्शन सॉन्ग लर्न भी करना है, ठीक है। तो अब कौन सा समय है? स्टोरी टेलिंग का समय है ना, सबसे इम्पोर्टेंट समय है जो हम लोग बाइबल के द्वारा कौन सी स्टोरी सीखते हैं। जब आप लोगों को आंटी लोग जब स्टोरी बताते हैं ना, तो आपको ध्यान से क्या करना है? सुनना है और उसे लर्न भी करना है ना, अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम लास्ट संडे आपने कौन सी स्टोरी सुना था? गोलियत और दाऊद की स्टोरी सुना था, है ना। दाऊद ने 5 पत्थर कहाँ से निकाले थे? नाली से उठाकर। कितने पत्थर से मारा था गोलियत को? 1 पत्थर से, है ना। बीच में बराबर दाऊद ने क्या किया था? गोलियत को मारा और इतना बड़ा गोलियत वहां पर नीचे गिर गया, है ना। छोटा सा दाऊद था और गोलियत कितना बड़ा था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं जुटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और उसने बराबर, है ना, परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य शक्ति दी और वो गोलियत को हरा पाया। तो चलो आज हमें स्टोरी बताने कौन आ रहा है पता है? स्मिता आंटी। कौन आ रहा है? स्मिता आंटी आज हमें स्टोरी बताएगी। तो चलो बच्चों देखते हैं कि आज हमें कौन सी स्टोरी सीखने मिलेगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हफ्ते भर परमेश्वर ने संभाल के रखा और ये सुंदर सा नया दिन दिखाया, इसलिए हम आज बहुत आनंदित हैं ना, सब बहुत खुश हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ एक वचन को शेयर कर सकूँ। आज का जो वचन है ना, वो बहुत ही स्पेशल है और उसकी स्टोरी भी बहुत ही स्पेशल है। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास है पपाया। यस, ये पपाया मेरे घर के पेड़ के ऊपर उगा है। और आपको पता है, जब मैंने पपाया को नाइफ से काटा तो पपाया के अंदर से निकली ढेर सारी सीड्स, बीजे, छोटी छोटी ब्लैक बीजे। तो आपको पता चला, मैंने आपको छोटा सा हिंट दे दिया। आज की स्टोरी भी कुछ इसी से रिलेटेड है। तो चलो हम एक छोटी सी दुआ करके हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों, हम छोटे से दुआ करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें पूरा वीक संभाल के रखा, पूरा सप्ताह आपने हमारी केयर की प्रभु जी, हमें अपने वचनों में बढ़ाए रखा देव बापा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद देते प्रभु जी। जब आज हम इस संडे को जो वचन हम बोलने वाले प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। होने दीजिए कि मैं जो भी वचन बच्चों को सुनाऊं, जो भी स्टोरी सुनाऊं प्रभु जी, वो आपके द्वारा हो प्रभु जी। उस पर अपना आशीष भरा हाथ रखना और सारे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य से भर देना। उनको अच्छे कान और अच्छा मन देना ताकि उस स्टोरी को समझे और इसमें से मॉरल ले सके प्रभु जी, एक लेसन ले सके। इस छोटे से विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल। बच्चों, आज की जो स्टोरी है वो हमने बाइबल में से ली है और वो पाई जाती है मैथ्यू, मार्क, लूक, तीनों बुक्स में। लेकिन मैंने जो दृष्टांत लिया है वो लिया है मैथ्यू, इसका चैप्टर 13 वर्स 1 से 23। ठीक है, तो चलो सुनते हैं स्टोरी वाले का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे उपदेश देने लगे और ऐसी बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वे उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगे। और अपने उपदेश में उन्होंने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे। पता है ना बोने वाला कौन है? जो बीज बोता है बेटा, जैसे फार्मर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया।
देखो कैसे पक्षी आके चुग रहे, कुछ पथरीली भूमि पर गिर पड़े और वहाँ बहुत उन्हें मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। है ना? अगर हमें अच्छा सॉइल नहीं मिला तो क्या होगा? बीज सूख जाएगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह सभी को बता रहे थे। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। है ना? झाड़ियाँ जो थी काटीली थी, उन्होंने अच्छी बीज को बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने उसे दबा दिया। यस, उस वजह से वो बढ़ ही नहीं पाए और सूख गए। परंतु कुछ अच्छी भूमि पे गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है ना? वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या कोई संकट होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और वचनों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। है ना? जो झाड़ियों में बोए गए थे वे उन लोगों की तरह जो वचन सुनते हैं और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते, मीन्स कोई फल नहीं ला पाते। पता है आपको? क्योंकि वो चिंताओं में डूबे रहते और वचनों को भूल जाते पढ़ना। पर जो अच्छी भूमि में बोए जाते, मतलब जो वचन को समझते और उसे पकड़े रहते हैं, है ना? जो वचन के लिए समय निकालते, जो वचन पढ़ते, परमेश्वर पिता पे विश्वास करते हैं, है ना? और उस वचन को ग्रहण करते, वो कैसे रहते बेटा? वो फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाते हैं। कैसे लगी आपको कहानी? आपको अच्छी लगी है? आई नो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप ये स्टोरी को एक बार पढ़ोगे, मुझे पता है आप जरूर पढ़ोगे। सो क्यों ना हम इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करें? ठीक है? आपके घर में जो भी बीजें फ्रूट से निकलती है तो आपको क्या करना है? वो बीजों को अच्छी भूमि में बोना है। यस। और अगर आपने इन्हें अच्छी भूमि में नहीं बोया तो क्या होगा? क्या ये कभी पेड़ बन पाएगी? क्या ये फल वाले पेड़ बन पाएंगे? नहीं ना। तो आप इसको एक्सपीरियंस कीजिए। उसी तरह जब परमेश्वर का वचन हम अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा बॉडी सॉइल कहलाता है और हमारा बॉडी फर्टाइल सॉइल कहलाता है, जो उस वचन को अपने अंदर लेता है और उस वचन को पढ़ाता है। Isn't it? एक सीड के लिए हमें प्रॉपर सनलाइट, वाटर और फर्टाइल सॉइल चाहिए। वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं तो उस वचन में हमें बढ़ना है, प्रेयर करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे करेंगे? परमेश्वर के विश्वास में आगे आगे बढ़ना है और वो वचन सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, परंतु वो वचन को हमें बांटना है अपने दोस्तों में, अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, अलग अलग कम्युनिटीज में। तभी वो फल लाने वाला कहलाएगा। ओके? सो चलो इससे रिलेटेड एक एक्शन सॉन्ग भी सीखते हैं।
इंट्रोडक्शन सॉन्ग, मज़ा आया। ये गाना आपको आता है बेटा, और जिनको नहीं आता है वो इसे बार बार सुन के सीखेंगे। तो आज का जो मेमोरी वर्स है वो पाया जाता है मत्ती इसका चैप्टर 13 वर्स 16 to 17। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और आपको मेरे पीछे बोलना है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। तो ये परमेश्वर की ओर से हमें एक वार्निंग है। सो हमें वचन को पकड़े रखना है। धन्यवाद स्मिता आंटी, इतनी अच्छी स्टोरी बताने के लिए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों, आज हमने स्टोरी सीखा ना, तो नेक्स्ट संडे आपको फिर पूछा जाएगा कि आपको स्टोरी पसंद आई, स्टोरी में आपने क्या सीखा। ठीक है, तो अभी इस समय हम क्या करेंगे, पूरे संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पास्टर के लिए, सभी के लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना। हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं ना सभी के लिए। तो मैं विमल आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के संडे स्कूल के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो मैं विमल आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे लिए प्रार्थना करें और उसके बाद हमें प्रभु ने सिखाई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। भले ही हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रभु की प्रार्थना जब चलती है तो अपने आंखों को बंद करके उसे एक साथ बोलना है। ठीक है बच्चों। हे पिता परमेश्वरा, तुला धन्यवाद देते प्रभू, तुझे उपकार म्हणते। गेल्या हप्त्याभर तू आम्हाला सांभाळून हा सुंदरसा हप्ता तू आम्हाला दाखवला प्रभू, तुला धन्यवाद देते। तुझा पवित्र दिवस तू आजचा आम्हाला हा दाखवून परमेश्वरा आम्हाला तू आनंदित केलं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते। विशेष करून माझ्या संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा, ते जे काय परमेश्वरा तुझं पवित्र वचनामधून शिकत आहे प्रभू, त्यांना तू आशीर्वादित कर प्रभूजी। तुझे लोक जे मेहनत घेते प्रभूजी, स्टोरीद्वारे आणि वचनाद्वारे, गाण्याद्वारे प्रभूजी, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते। ते लेकरांनी शिकून प्रभू आपलं नाव परमेश्वरा, तुझ्या नावाचा महिमा करावा असं तू होऊ दे पिता परमेश्वरा। त्यांना तू आशीर्वादित कर, जे आई वडील त्यांच्यासाठी मेहनत घेते प्रभूजी, आणि जे लेकरांना परमेश्वरा उत्तेजित करीत आहे त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते प्रभू। खरंच तू इतका महान आहे पिता परमेश्वरा। गेल्या वर्षभर लेकरांना शिक्षण नाही भेटलं प्रभू पवित्र आत्म्याचं, परंतु पिता परमेश्वरा या वर्षामध्ये जे काही विचार केला परमेश्वर सर्वांनी, आणि पिता परमेश्वरा जे टीचर्स लोक मेहनत घेते पिता परमेश्वरा, त्या सर्वांना तू आशीर्वाद कर प्रभूजी। त्यांना तयारी करण्यासाठी तू सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर जास्तीत जास्त पिता परमेश्वरा। तुझ्या वचनामध्ये पिता परमेश्वरा त्यांची वाढ व्हावी असं तू होऊ दे पिता परमेश्वरा। जे लेकरं गोष्ट ऐकते परमेश्वरा, ते परमेश्वरा योग्य रीतीने ऐकून तू इतरांनाही ते सांगण्यासाठी तू त्यांना मदत कर। आपल्या मित्रांना त्यांनी सांगावा आणि तुझ्याकडे त्यांना आणावा असं तू होऊ दे प्रभू। खरंच तू आम्हाला त्या लेकरांसाठी जे काही परमेश्वरा तू आम्हाला तयार केले प्रभू, आम्हालाही तू आशीर्वादित कर प्रभू। आमच्या सर्व इच्छा तू जाणणाऱ्या पिता परमेश्वरा तू आहे प्रभू। आमच्या सर्व संडे स्कूलच्या टीचर्स लोकांसाठी, लेकरांसाठी, आणि विशेष करून देशपांडे भाभी, सुनीता परमेश्वरा यांच्यासाठी तू प्रार्थना करते पिता परमेश्वरा। त्यांना तू आशीर्वादित कर खरंच प्रभू। आम्हा सर्वांना परमेश्वरा तू गेल्या वर्षभर सांभाळून या नवीन वर्षामध्ये पदार्पण करीत असताना आम्हा सर्वांना तू सुखरूप ठेवलं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा। आमच्या सर्व मंडळीसाठी पण प्रार्थना करते। आम्हा सर्वांना परमेश्वरा तू या कोरोना व्हायरसमध्ये सांभाळलं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते। संडे स्कूलच्या लेकरांना तू सांभाळलं, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देते। जी परमेश्वरा मी प्रार्थना केली तू ऐकली, त्याबद्दल तुला धन्यवाद देईन प्रभू येशूच्या गोडान प्रिय नावाने मागते म्हणून तो ऐक, आमेन। प्रभूची प्रार्थना म्हणूया। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव प्रत्यय मानले जावं, तुझे राज्य तुझे स्वर्गात असे होईल, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकराचं मागते, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणास सोडले तसे तू आमची ऋणे आम्हाला सोड, आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नको तर आम्हाला वाटापासून सोड, कारण की राज्य सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन।